Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to study topic number 4 of chapter number 2. In the previous class, we have learned about tissue, organ and organ system. And in that class, I had told you that we are going to study about systems. So today we are going to start to learn about system. आज हम सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक प्लांट सिस्टम के बारे में है। सिस्टम्स इन अ प्लांट। सिस्टम्स इन अ प्लांट। बुनियादी तौर पर प्लांट में दो सिस्टम्स होते हैं। बुनियादी तौर पर प्लांट में कितने सिस्टम होते हैं? 2 सिस्टम। नंबर 1 रूट सिस्टम एंड नंबर 2 शूट सिस्टम। ये नाम कुछ सुने सुने से लग रहे हैं? याद आया? प्रेप क्लास में भी आपको पढ़ाए गए थे, याद आया? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। आज उससे थोड़ा सा और आगे एडवांस पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेंगे। चलिए बात करते हैं। रूट सिस्टम प्लांट के कौन से ऑर्गन से मिलकर बनता है? हमने आपको बताया कि सिस्टम हमेशा ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो रूट सिस्टम में प्लांट का कौन सा ऑर्गन शामिल है? रूट्स। और उसके ऊपर जो मौजूद रूट हेयर्स होते हैं। रूट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ रूट्स। रूट से मिलकर रूट सिस्टम बनता है। वेरी सिंपल। काम क्या होता है रूट सिस्टम का? और रूट्स फिक्स द प्लांट इन सॉइल। रूट्स फिक्स द प्लांट इन सॉइल, यानी रूट्स प्लांट को मिट्टी में फिक्स करती हैं, जमाती हैं, उसे मिट्टी में रोके रखती हैं। आपने देखा है कि पौधा का ज्यादातर हिस्सा ऊपर हवा में होता है और कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है। तो वो किस तरह रुका रहता है? क्योंकि उसकी रूट्स जो है वो जमीन के अंदर फैली हुई होती हैं, मिट्टी के अंदर फैल जाती हैं और उसे मिट्टी में जमा के रखती हैं, रोक के रखती हैं। तो रूट्स का एक काम ये है। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत खास काम जिस पर प्लांट की जिंदगी का इंहिसार है, द लाइफ ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट फंक्शन। रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स का काम होता है पानी और उसके अंदर जो नमकियात हल होते हैं उन्हें एब्सॉर्ब करना, उन्हें जज्ब करना। आप जानते हैं कि प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और उन्हें अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और वो रॉ मटेरियल क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स। और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वो आप पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ अभी सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये रूट्स प्लांट के दो काम करती है। रूट सिस्टम प्लांट के लिए दो काम कर रहा है। नंबर 1 रूट फिक्स द प्लांट इन सॉइल। रूट्स प्लांट को मिट्टी में जमा के रखती हैं। और नंबर 2 रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। रूट का काम होता है प्लांट को, रूट का काम होता है जमीन से, मिट्टी से पानी और नमकियात को एब्सॉर्ब करना। उसके बाद बात करते हैं दूसरा सिस्टम, शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम भी यकीनन कुछ न कुछ ऑर्गन से मिलकर बना होगा। शूट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। शूट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड फ्लावर। इसे हम पौधे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्लोजर व्यू, एक प्लांट है। अब ये जो दरमियान में मोटा सा हार्ड सा फर्म सी चीज है ना, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। ये जो मैंने पकड़ा हुआ है स्टेम, और ये ब्रांचेस यानी शाखें, ठीक है, ये जो बाहर आ रही है आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ, ये शाखें हैं सारी की सारी। और ये स्टेम, स्टेम को उर्दू में कहते हैं तना, और ब्रांचेस को क्या कहते हैं? शाखें। तो स्टेम, ब्रांचेस और ब्रांचेस पर फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो शूट सिस्टम इन तमाम चीजों से मिलकर बनता है। पूरा का पूरा प्लांट का जो एरियल पार्ट है, वो हिस्सा जो हवा में होता है, वो क्या कहलाता है? शूट।
और यही शूट सिस्टम बनाता है, स्टेम, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। तो ये शूट सिस्टम के हिस्से हैं। इससे पहले हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था। रूट सिस्टम कहाँ है? वो अंडर द ग्राउंड होता है, मिट्टी में होता है। हमने कुछ रूट्स आपके लिए अलग निकाल के रखी हैं। देखिए ये रहा, ये स्टेम है और ये वो हिस्सा है जो जमीन के अंदर होता है। नजर आया? देख रहे हैं, ये स्टेम है और ये इसके साथ ये रूट्स है जो मिट्टी के अंदर होती है। ठीक है, तो दोनों सिस्टम आपने प्लांट्स में भी देख लिए। अब बात करते हैं और रूट सिस्टम के काम क्या क्या है। स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव। स्टेम वाटर और मिनरल को जो रूट्स ने एब्सॉर्ब किए थे उन्हें कहां तक पहुंचाता है? लीव्स तक, यानी पत्तों तक। कहां तक पहुंचाता है? लीव्स यानी पत्तों तक। और वहां पर ग़िज़ा बनाने का अमल होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और उसके बाद जब ग़िज़ा तैयार हो जाती है तो फिर स्टेम का काम दोबारा शुरू होता है। वो लीव से उस ग़िज़ा को प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। तमाम हिस्सों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है ना, फूड की जरूरत है। तो हमने आज आपको स्टेम का काम बताया कि स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव, यानी स्टेम वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है। वहां फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, ग़िज़ा बनाने का अमल होता है। फिर स्टेम वहां से फूड को लेकर प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ये शूट सिस्टम के काम है। इसके अलावा शूट सिस्टम के और भी काम है। इससे फ्लावर निकलते हैं, फ्लावर से फ्रूट तैयार होते हैं। ये सारे काम नहीं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया। और प्लांट में आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम भी दिखाया। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब बारी है होम असाइनमेंट की, घर का काम। तो आज जो हमने आपको सिस्टम पढ़ाया है ये पूरा टॉपिक पेज नंबर 9 पर मौजूद है। ये देखिए पेज नंबर 9, ये पूरा टॉपिक है यहाँ, रूट सिस्टम इन प्लांट, शूट सिस्टम इन प्लांट। तो आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, साथ में पेंसिल और किताब होना चाहिए। और उसके बाद अपने पॉइंट्स में या अपने अल्फाज में इसको नोट करें कि जो मैंने बताया है वो क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, मैंने मुख्तसर करके बताया है। तो आप इतना भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत है। सिर्फ इतने ही पॉइंट्स याद करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह साइंस की एक और बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।